संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। पंडाल में आवाज नहीं जा रही है। शिव की कृपा से, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा और उनकी उदारता से ये जो मानव का शरीर मिला है और मनुष्य शरीर में भगवान की अविरल भक्ति करने का जो यह मौका मिला है, यह हमारे जीवन को सार्थक करने वाला है। कथा मंडप में ही जिन्होंने पूर्व में बस्तर के ही क्षेत्र में कच्चे गांव में शिव महापुराण की कथा करवाई, ऐसे श्री जितेंद्र जायसवाल जी सा परिवार यहाँ पधारे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। और उनके सुपुत्र मयंक जी भी यहाँ आए हैं, उसके लिए साधुता। उसी बीच में हमारे बीच में जिन्होंने रायपुर में बड़ी दिव्य और भव्य कथा पूर्व में कराई, खंडेलवाल परिवार, खंडेलवाल जी, उनके भतीजे श्री विशाल जी पुत्र सागर जी खंडेलवाल, वो भी यहाँ आमंत्रित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। और पुनः 2027 में आपके यहाँ फिर शिव महापुराण की कथा है, उसके लिए भी आपको साधुता है। शिव कृपा से, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा और उनकी उदारता से ये मानव का जो शरीर है, मानव की जो देह है, ये उसकी कृपा से और उसकी उदारता से आपको प्राप्त हुई। आपको और हमको मिली है। अब उस आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है ग्राउंड में सबको। पीछे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। एक तो बड़ी मुश्किल से मानव का ये शरीर, मानव की देह आप और हमको प्राप्त होती है। और उस मानव की देह में भी अगर हम भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण ना कर पाए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने जीवन में ना उतार पाए, तो फिर वो मनुष्य की देह लेना, प्राप्त करना व्यर्थ ही चली गई। उसका फिर कोई मूल तत्व ही नहीं रहा। देखिए, 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि मानव की प्राप्त हुई, मनुष्य की मिली। और बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई। ना जाने पूर्व में कितनी कितनी योनियां हमारे को मिली, क्या क्या बनकर हम जन्म लिए। और उन योनियों को काटने के बाद में जब ये मानव की देह 84,00,000वें नंबर की ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई, क्यों मिली? जब इतनी योनियां हमने काट ली, कभी हम पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी जलचर बने, कभी थलचर बने, कभी जीव बने, कभी जंतु बने, कभी आवाज सेट नहीं है बिल्कुल भी। शंभु 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 शंभु
शंभु। तिरासी लाख 99,999 योनियां जब हमने पूरी काट ली और 84 लाखवें नंबर की योनि आपको और हमको प्राप्त हुई, उस 84 लाखवें नंबर की जो योनि है, उस योनि को भी अगर हम व्यर्थ गवा दे, रेंद्र राधे, 84 लाखवें नंबर की योनि को भी अगर हम व्यर्थ में गवा दे तो फिर उस योनि का कोई मूल तत्व ही नहीं। ना जाने कितने कितने हमने पूर्व में कोई पुण्य करे होंगे, सत्कर्म करे होंगे, अच्छे कर्म करे होंगे, तब जाकर तो यह मानव की देह मिली। और मान लो उस मानव की देह को फिर हम गवा दे, व्यर्थ निकाल दें, फिर वापस वही जलचर, थलचर, वायुचर, ऐसे ही जीव जंतु, पशु पक्षी की योनियां प्राप्त करते रहेंगे। तैतीस कोटि देवताओं में केवल एक देव हैं, देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर। जो दुख में भी सुखी रहने की प्रेरणा देते हैं। तकलीफ जिंदगी में कितनी भी रहे उसमें खुश रहने की प्रेरणा यदि कोई देते हैं तो वह देवादिदेव महादेव देते हैं। कंठ में विष भरा हुआ है तो भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता, गले में सांप पड़ा हुआ है तो भी चेहरे पर प्रसन्नता। राधे तुम सेट करो थोड़ा। कंठ में विष है, गले में सर्प है तो भी प्रसन्नता चेहरे पर बनी हुई है। और यही प्रसन्नता आपकी जिंदगी में होना चाहिए, यही प्रसन्नता। उसका कारण क्या? ये प्रसन्नता आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाए। कोई आपको कितने भी नंबर दे कि हमारी निगाह में आप ऐसे हो, हमारी निगाह में आप वैसे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, उससे कोई मायना नहीं रखता। कोई आपको चोर कह दे, कोई आपको साहूकार कह दे, वो भी मायना नहीं रखता। कोई आपको ताना दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो भी मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है कि आप अपनी निगाह में अपने आप को क्या समझते हैं, आप अपनी दृष्टि में कितने श्रेष्ठ हैं। अच्छाई अपनी कंपनी का माल है, सत्यता अपनी फैक्ट्री का माल है। यदि आपके दृष्टि में आप सत्य हो, आपकी दृष्टि में यदि आप अच्छे हो, तो दुनिया में कोई भी मिलेगा ना, वो आपको सत्य ही नजर आएगा और अच्छा ही नजर आएगा, उसमें आपको कोई बुरा दिखेगा ही। फिर उसमें कोई आपको बुरा नजर नहीं आएगा, आपको उसमें सब अच्छे ही दिखेंगे, उसमें कोई बुराई आप देख भी नहीं पाओगे। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिला कोई। फिर संसार में बुरा कौन है भाई? बुरा देखने अपन चले और बुरा कोई नहीं मिला तो संसार में बुरा कौन है? सियोर वाला महाराज। बुरा है कौन?
हम बुरा देखेंगे तो हमको बुरा नजर आएगा, हम अच्छा देखेंगे तो हमको अच्छा नजर आएगा। हमने एक बात कच्चे की कथा में, जितेंद्र जी जायसवाल जी बैठे हैं, हमने कच्चे की कथा में एक बात कही थी आप लोगों को, आपके स्मरण में होगा। जितेंद्र जी, हमने वहां कहा था कि मोबाइल पर किसी की बुराई करना प्रारंभ कर दो तो ढेर सारे कमेंट्स आना प्रारंभ हो जाते हैं और ढेर सारे लोग कमेंट्स बुराइयों के करना चालू कर देते हैं। फिर हमने कच्चे की कथा में कहा था कि किसी की अच्छाई करना प्रारंभ कर दो, बड़ाई करना प्रारंभ कर दो तो मैसेज बहुत कम आएंगे, कमेंट्स बहुत कम आएंगे। ये दुनिया की रीति है बेटी, ये दुनिया की रीत है। अच्छा संसार का व्यक्ति पचा नहीं पाता, इसलिए उसका एक काम रहता है कि कोई एक निंदा कर दे, उस निंदा पर हमें कमेंट्स करना है, उस निंदा को और आगे बढ़ाना है, उस निंदा को लेकर हमें चार चांद लगाना है, निंदा कर कर कर, निंदा कर कर कर। कहीं से ऐसा मालूम पड़ जाए कि इसकी निंदा करना है, बस वो निंदा को लाकर अपने को निंदा करना प्रारंभ करना है और जनमानस में उस निंदा को दे दे। क्यों? उसका कई लोग कहते हैं गुरुजी ये निंदा करने वालों को भगवान नहीं सुधारता, तो कहा परमात्मा ने इनको जानकर कर पैदा करा है, क्योंकि अगला जन्म इनका जो होगा, निंदा करने वाले का जो अगला जन्म, हमारे शास्त्र कहते हैं कि चुगली करने वाला, निंदा करने वाले का अगला जन्म कब्र बिज्जू का होता है। कब्र बिज्जू जानते हो, जो कब्र को खोद कर उसमें से मुर्दे को निकालता है। कोई श्रेष्ठ कर्म करा जा। कभी अपनी जिंदगी में किसी की अच्छी बड़ाई करना प्रारंभ करो, कभी अपनी जिंदगी में आपकी दृष्टि में यदि अच्छाई होगी आपको सब अच्छे नजर आएंगे, और आपकी दृष्टि में अगर बुराई भरी होगी तो पूरी जिंदगी आप बुराइयां ही ढूंढते रह जाओगे। चाहे अपने मोहल्ले में ढूंढोगे, मोहल्ले में बुराई ढूंढते ढूंढते थक जाओगे तो कॉलोनी में बुराइयां ढूंढोगे, परिवार में बुराइयां ढूंढोगे, परिवार में नहीं मिलेगी तो फिर सब दूर बुराइयां ढूंढते ढूंढते जब अपना गांव कम पड़ जाएगा तो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में बुराइयां ढूंढना प्रारंभ करो। पर अच्छाई आपके पास में ग्रहण नहीं करता। भारत कितना सुंदर प्रश्न है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से मां गंगा के घाट पर एक प्रश्न किया। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा इस प्रश्न को। पार्वती जी भगवान शिव से एक प्रश्न कर रही हैं गंगा जी के घाट पर। बाबा, मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है? आपके हृदय में संशय कौन सा है? क्या संशय अड़ गया आपके हृदय में जो आपको बेचैनी हो रही है, चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रहा? क्या संशय? तो कहा बाबा मेरे मन में एक संशय है, अगर किसी भक्त को आपसे मिलना हो तो किस जगह पर जाकर वो मिल सकता है? कौन सी जगह ऐसी है जहां भक्त भगवान से मिल जाए, जहां भक्त भगवान से मिले, वो स्थान बताए। जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपसे मिलना हो तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? हमें अगर फोन करना है तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा हो सकता है? तिवारी जी, विजय प्रसाद तिवारी जी, आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? नंबर ही नहीं है तो जो साथ रहते हैं उनका तो होगा। शंभू बड़े सरल है, बड़े साथ। तो कहते हैं किसी से अगर मिलना हो तो उसका पर्सनल नंबर पूछा जाता है कि आपका पर्सनल नंबर कौन सा है। अगर हमें बात करना हो
बहुत जरूरी बात हो तो आपका नंबर मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। ये बॉटल बांटने वाले भैयाओं से मेरा एक निवेदन है कि पीछे जो लोग धूप में बैठे हैं, मेरी जीजियों, आप लोग तो पानी की बोतल साथ लाए हो ना, बोलो तो जम के। तो जो पीछे धूप में बैठे हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ बाटल ना देकर जो वनवासी आदिवासी क्षेत्र के मेरे बहन भाई धूप में बैठे हुए हैं, आप उनको बाटल दीजिए पानी की और उनको प्रदान करिए। शिव कृपा करे, भगवान शंकर की कथा करे। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कोई भक्त आपसे मिलना चाहता है और उसको मिलना है तो आप हमेशा किस जगह मिल सकते, किस स्थान पर मिल सकते? कोई पर्सनल नंबर आपका दीजिए जिससे हम बात कर सकें। तो क्या वो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहां शिव तुरंत मिल सकते? फिर पार्वती जी ने कहा कि आप कैलाश पर मिल सकते हो। तो भगवान शंकर ने कहा कैलाश पर मिल तो जाऊंगा, मना नहीं है मिलने के लिए, पर बात इतनी सी है, जिसके पास में पैसा होगा खर्चा कर कर, जिसका शरीर सही चल रहा होगा मेहनत कर कर, तो कैलाश तक पहुंच जाएगा। पर जो बेचारा गरीबड़ा है, साधारण है, उसके पास पैसा भी नहीं है, जाने आने का साधन भी नहीं है, वो कैलाश पर कैसे पहुंचे? वो कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचे? तो पार्वती जी ने कहा फिर आप क्या केदार पर मिल जाओगे? शिव जी ने कहा मैं केदारनाथ में भी मिल जाऊंगा, पर दिक्कत इतनी सी है कि वहां पर आने के लिए भी शरीर पूरा अच्छा चाहिए और थोड़ा सा धन चाहिए, तो वहां भी मैं मिल जाऊंगा। पर गरीब कैसे पहुंचे? ये जो अपना वन नहीं छोड़ सकते, ये अपना आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो भक्त हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो मेरी बहन हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के मेरे जो जीजा हैं, जो मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, जो मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो अपना वन नहीं छोड़ सकते, जो अपना जंगल नहीं छोड़ सकते, वो आपसे कैसे मिले? फिर वो केदारनाथ भी नहीं जा सकते, वो कैलाश धाम भी नहीं जा सकते, वो विश्वनाथ भी नहीं जा सकते, वो सोमनाथ भी नहीं जा सकते, वो अमरनाथ भी नहीं जा सकते। तो इनके लिए कोई सरल साधन बता दो कि प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कोई ऐसा नंबर बता दो जिससे तुरंत इनसे मिलना हो जाए, आपसे मिलना हो जाए। कोई ऐसा नंबर महाराज? शिव जी मौन होकर बैठ गए। भगवान देव मौन, कुछ बोले। फिर पार्वती जी ने कहा बताओ ना, कैलाश पर साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, केदार पर नहीं पहुंच सकता, काशी नहीं पहुंच सकता, कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर आप तुरंत मिल जाए। तब भगवान शिव जी ने कहा पार्वती अगर मुझे तुरंत पाना है, एक क्षण में मुझे चाहिए, तो अपने दिल में मुझे झांक कर देखना प्रारंभ कर दो। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान, मैं अपने हृदय क्या दिल में। बस वही। और मुझे एक जरूरी काम भोला का, और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, मुझे एक जरूरी काम भोला का। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा।
मुझे एक जरूरी काम भोला, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा, ओ मैंने ढूंढा देश तमाम भोला। शिव कह रहे हैं कोई मुझे तीर्थ में ढूंढेगा, कोई मुझे स्थानों पर ढूंढेगा, कोई मुझे मंदिर में ढूंढेगा, कोई मुझे शिवालय में ढूंढेगा, जिसकी जहां मर्जी होगी कैलाश तक मुझे ढूंढने के लिए आएंगे। दुनिया के लोग सब जगह ढूंढते हैं, पर ईश्वर जो उसके अंदर बैठा हुआ है वह अंदर झांक कर नहीं देखता। जिस दिन वह अंदर झांकेगा, अंदर झांकने के लिए, अपने भीतर खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा किसी एकांत में बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर जब आप शंकर के ओम नाद को करोगे तो वो भीतर से प्रकट होकर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, भीतर से। आज हम शिवानंद आश्रम गए थे, गिदम का, जो कि गुमरगुंडा में है, और साथ में इधर है शिवानंद आश्रम, थोड़ा आगे जाके इधर है शिव जी का एक प्राचीन मंदिर जो रातों रात बना, वहां भी गए। क्या पता कौन सा पुण्य बस्तर वालों ने करा है ये समझ में नहीं आ रहा। अब तो हमको भी जलन होने लगी तुमसे। ना जाने कौन सा पुण्य करा, इतने सुंदर सुंदर शंकर के शिवलिंग, इतने सुंदर सुंदर मंदिर, और आश्चर्य है। अरे छत्तीसगढ़ वालों, यहां वहां जाना छोड़ो, गोवा की पार्टी और होटल जाना छोड़ो, और एक बार बस्तर के इस क्षेत्र में आकर भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन। शिवलिंग का दर्शन। शिवानंद आश्रम में गए, बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन किया, पूजन करी, अर्चना करी, दर्शन किया। आश्रम की मिट्टी में बैठकर अगर 2 मिनट भी कोई वहां पर तप में, साधना में, समाधि में लग जाए। मैं विशुद्धानंद महाराज स्वामी को प्रणाम करता हूं। महाराज जी अगर उस भूमि पर अगर कोई सच्चा संत अगर बैठ जाए ना, तो 2-4 दिन तो उठना मुश्किल है महाराज, 2-4 दिन तक उठ नहीं सकता, ये पक्का। दिल लूट लिया वो भूमि ने जहां पर संत इतनी साधना, संत साधना। और अगर महाराज जी सरकार अगर परमिशन देगी, कभी योग लग गया तो शिवानंद आश्रम के अंदर ही रहकर, बिना पंडाल के, केवल माइक लगाकर, जो भी आदिवासी वनवासी होंगे उनको कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। वहां पंडाल नहीं लगाऊंगा, बिना पंडाल के, जहां जिसको जगह मिल जाए वो वहां बैठ जाना और अपनी कथा का रस तत्व ग्रहण करना। कभी अगर प्रशासन अनुमति देगा तब, बाबा की कृपा। क्योंकि खर्चा काय में होता है, पंडाल में हो जाता है, तो ये खत्म, टेंशन ही मिटा। तो बैठो खुले में, और माइक सिस्टम का भी सभी नहीं देना है शिवानंद आश्रम और पूरे वनवासी आदिवासी वालों को, वो भी हम लेकर आएंगे। और वनवासी आदिवासी एक और चीज याद रखें, शिवानंद आश्रम का अपन को एक चावल का दाना नहीं खाना है, वो भी हम सीहोर से बांध कर लाएंगे सबको खिलाने के लिए, वो भी सीहोर से लाएंगे। पर शर्त एक ही है, तुम्हें बनाना है, हमको खिलाना है, और हम भी तुम्हारे साथ बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। तो आनंद है शिवानंद आश्रम का, पक्का? अरे बोलो तो जमके, पक्का? बस तो फिर, हाँ तिवारी जी कहाँ गए, ढूंढने तो, हटो जरा, हटो।
तिवारी जी कहाँ है? हाँ, जरा खड़े हो जाओ। तुम्हारे बेटे कहाँ गए? वो दिख नहीं रहा है। और तुम्हारी समिति के सदस्य कहाँ है? जरा 4-5 कहाँ है समिति के सदस्य? 4-5-6। हाँ, सब खड़े हो जरा। कहाँ है समिति वाले? कहाँ है? धीरे धीरे मत बोलो तिवारी जी, जरा अच्छे से बोलो। पक्का है कि नहीं है? पक्का है ना? हाँ, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सब भोलेनाथ करेंगे शिवानंद आश्रम में। बाबा बैठा है करने वाला। बस तो फिर प्रयास करेंगे शीघ्र जब भी कोई साल 1.5 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर कोई भी ऐसा योग बन गया और परमिशन अगर मिल गई प्रशासन ने कि हाँ उस जंगल क्षेत्र में उस आश्रम के अंदर आप कथा। कहाँ है विधायक जी? कहाँ है? ओ हो जोरदार ताली बजाओ जरा, यहीं पे जोरदार ताली बजाओ। हाँ, जय। फिर तो हो गई कथा, पक्का है। बोला हर हर महादेव। संपूर्ण वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए। और फिर कह रहा हूं, इस पूरे बस्तर की भूमि पर, बस्तर क्षेत्र में आदिवासी वनवासियों के लिए कोई भी कथा कराओ, ये बालक आपका बेटा, आपका भाई, जब कहोगे तब आकर कथा का तत्व ग्रहण करा। जब बोलो। और जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी व्यासपीठ लगाओगे तो कथा करेंगे। पत्थर रख देना और उस पत्थर पर एक आसन बिछाना और हमारी ये कुबरेश्वर धाम की पोथी रखा जाए और सब कथा सुन ले। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर सुख नहीं। शिव कथा है महाराज, विराट। साधुवाद आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। और महाराज, भगवान देव अधिदेव महादेव से मिलने का एक सुख, यही शिव तत्व है, मिलने का सुख। बाबा देव अधिदेव महादेव से कितना सुंदर, आप जाकर दर्शन करिए। पूरे क्षेत्र में, पूरे बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के आसपास का जितना क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में घूमकर देखिए। हर मिट्टी के अंदर से, खेत के अंदर से शंकर का शिवलिंग प्रकट होता रहता है, हर मिट्टी में से। हर महाराज, ये मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर की उदारता, शिव की कृपा। कोई उनको बूढ़ा देव कहकर पूछता है, कोई उनको पाट देव कहकर पूछता है, कोई उनको अंगादेव कहकर पूछता है, जिसकी जो मर्जी होती है। कोई उनको भैरम देव कहकर पूछता है, कोई उनको भंगाराम कहकर पूछता है, कोई उनको बूढ़ा देव कहकर पूछता है। जिसकी जो मर्जी हो, भगवान देवाधिदेव महादेव को वो उस रूप में पूछता है, उस रूप। बस आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और आपकी भक्ति शिव के करीब में जाए, ये बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। और वास्तवता है, बिल्कुल सत्य है। ये भजन यहीं पर बना, यहीं पर गाया पहली बार। और इस जगह पर भजन इसलिए बना क्योंकि यहाँ शिवजी इतने समय से विराजमान थे। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बोलो 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 को सांप ही भावे। बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए सांप को
बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, ओ भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। शंभो।
पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए। आज मौका मिला है, कथा का छठा दिवस है। आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी और टीवी पर आस्था चैनल पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। फिर कथा 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय दुर्ग जिले में नगपुरा पंचायत 1 बजे से 4 बजे तक होगी। फिर 24 तारीख से 28 दिसंबर तक पोद्दार स्कूल के पास जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स हटकेश मीरा रोड ईस्ट मुंबई में रहेगी 5 दिन की, 24 से 28 दिसंबर। 4 से 10 जनवरी सूरत गुजरात, 16 से 22 जनवरी बड़ोदरा गुजरात, 5 से 9 फरवरी नांदेड़ महाराष्ट्र, 11, 12, 13 फरवरी डबरा मध्य प्रदेश और 14 से 20 फरवरी सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव कथा का रहेगा। बड़े भाव से आप और हम भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, अपने अपने मन की भाव। आज कथा का छठा दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, मन का भाव कहिए, बाबा को विनय करिए, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव भरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, भगवान शिव की पवित्र कथा कर। पार्वती, दुनिया के लोग मुझे केदार में ढूंढेंगे, दुनिया के लोग मुझे कैलाश पर ढूंढेंगे, पर अपने भीतर नहीं ढूंढेंगे। और भीतर ढूंढने का फल क्या है? तारकासुर की कथा कहता है।
ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तारकासुर से कि तू वर मांग ले, और तारकासुर वर मांगता है कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। मांगा क्या कि भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। और शिव जी तो समाधि में लीन थे। क्यों? क्योंकि सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। और जब तक शिव जी की शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तब तक उनका बेटा भी नहीं होगा। और तारकासुर शंकर भगवान का इतना बड़ा उपासक था, शिव की इतनी भक्ति करता था तारकासुर कि शिव जी को अकेले नहीं देखना पसंद था। वो सोचता था माँ इनके साथ में रहे, या तो माता सती इनके साथ रहे, या इनकी अर्धांगिनी इनके साथ में रहे, तो मुझे। पर अब सती मैया तो जलकर भस्म हो गई। और माता सती जब जलकर भस्म हो गई हैं तो शिव अकेले रहे, तो ये मुझे पसंद नहीं। भगवान को अकेले कैसे रहे? तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया। वर। और हुआ, मां जगत जननी पार्वती जी के साथ भगवान देव अधिदेव महादेव का मंगल विवाह पक्का हुआ। शिव जी के साथ में मां जगत जननी पार्वती जी का विवाह हो गया जब भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर अग्निदेव ने स्वयं गंगा जी के जल में दिया, और गंगा जी की जल से 6 पुत्र ने जन्म लिया। कृतिकाओं ने वो 6 पुत्रों को एक कर दिया, तो धड़ तो एक हो गया शरीर, पर मुख 6 हो गए। कृतिकाओं ने उसका सुंदर स्वरूप देखा तो उस बालक का नाम कार्तिकेय रख दिया। और जब कार्तिकेय तारकासुर का संहार करने के लिए गए तो मां जगत जननी पार्वती जी देख रही थी, दर्शन कर रही। रोका कार्तिकेय को, रुको जरा कार्तिकेय। शरणानंद कार्तिकेय ने कहा मां क्या बात है, मुझे क्यों रोक रही हो, क्या बात है, क्या हुआ? कार्तिकेय जी को मां ने रोककर कहा सुनो कार्तिकेय, ये जो सामने तारकासुर तुम्हारे खड़ा है, जिसका तुम संहार करने के लिए जा रहे हो, जिसको तुम मारने के लिए जा रहे हो, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। इसके हृदय में शिव ऐसा बसा हुआ है, इनके हृदय में शंकर ऐसे बसे हुए हैं कि इसके एक एक रोमावली में शिव समाये हुए हैं। इसलिए इस तारकासुर का संहार करने से पहले तुम्हें शिव की आज्ञा लेना होगा। बिना शिव की आज्ञा के आप नहीं संहार कर सकते। कितना भी प्रयास कर लेना, शिव महापुराण की कथा में आप पहुंच ही नहीं सकते जब तक मेरे देव अधिदेव महादेव खुद तुमको इशारा कर ना बुला ले, तब तक तुम कथा में नहीं आ सकते। आप नहीं पहुंच पाएगा। मेहमान आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, नातेदार आ जाएंगे, कुटुंब आ जाएगा, कुबीला आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। हम बड़े प्रसन्न होते हैं। अभी जैसे कच्चे वाले जितेंद्र जायसवाल जी आ गए, खंडेलवाल जी आ गए, वो बालोद वाली नगर पालिका अध्यक्ष हैं प्रतिभा जी, वो भी आई हुई हैं। ऐसे जब ये लोग कथा के अंतर्गत जब पहुंचते हैं तो हम लोगों को साधुवाद देते हैं कि कहीं ना कहीं शिव जी की आप पर बड़ी करुणा है, जो आप प्रत्येक कथा में बाबा के शरणागति में पहुंचकर दर्शन लाभ ले लेते हो और वहां की मिट्टी को अपने मस्तक चढ़ा लेते हो। ये कृपा है शिव जी की। और केवल यही नहीं, श्री विजय प्रसाद तिवारी जी भी एक कथा नहीं, कम से कम 2-3 कथाओं में विजय प्रसाद तिवारी जी भी लगभग पहुंचे, और कथाओं में पहुंचकर वहां पर प्रणाम करा, नमन करा और जाते रहे। और साथ में उनके सुपुत्र भी आते रहे, वो भी आते रहे। महाराज बाबा कराएगा, शिव जी की कृपा होगी, शंभु। ये भी आते रहे। तो जब तक उसकी कृपा ना हो, जब तक वो करुणा ना करे,
जब तक वो दया न करे तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा में पहुंच ही नहीं सकता। सभी कथाओं में जाना सरल है। श्रीमद् भागवत कथा में पहुंच जाओगे, श्री रामचरितमानस में पहुंच जाओगे, गीता जी में पहुंच जाओगे, विष्णु पुराण में पहुंच जाओगे, नर्मदा पुराण में पहुंच जाओगे, अग्नि पुराण में पहुंच जाओगे, लिंग पुराण में पहुंच जाओगे, नारद पुराण में पहुंच जाओगे, भविष्य पुराण में पहुंच जाओगे, नरसिंह पुराण में पहुंच जाओगे, नारद पुराण आदि कादिक पद्म पुराण जितनी पुराणे हैं सारी पुराण में जाना सरल है और शिव महापुराण में जाना कठिन है। क्यों? क्योंकि ये वो पुराण है, शंकर भगवान उसी को कथा में बुलाते हैं जिसको शंकर भगवान को देना होता है, वरना बुलाते ही नहीं। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में शादी का कार्ड हर किसी को नहीं दिया जाता, शादी का कार्ड उसी को दिया जाता है जिससे तुम्हारी रिश्तेदारी अच्छी हो, संबंध अच्छे हो, प्रेम अच्छा हो। पड़ोसन भले पास में रह रही है और अगर पड़ोस में प्रेम नहीं है तो कोई तुम्हें शादी में नहीं बुलाएगा। भले तुम्हारी सगी बहन है और प्रेम नहीं है, नहीं बुलाएंगे। कई कई भाइयों में प्रेम नहीं रहता, एक दूसरे को नहीं बुलाते, प्रेम होगा तो बुलाएंगे और उसी को बुलाया जाता है। जितनी बहन बेटियों को शादी में बुलाया जाता है उतनी बहन बेटियों को साड़ी देकर विदा, बोलो बोलो सही है कि साड़ी देके विदा करा जाता है। तो हम क्या बोलते हैं? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, अर्थात इस कथा के मंडप में जितनी बेटियां आती हैं सब मेरे शंकर भगवान की बेटियां हैं। जब जाती हैं तो कुछ ना कुछ देकर भोले बाबा विदा करते हैं। और वो जो देता है वो दुनिया में कोई नहीं देता, जो वो देता है। एक माता जी ने लिखा पत्र में, मेरा नाम जयमनी ठाकुर, पति कतुम सिंह ठाकुर, जिला बस्तर के रहने वाले। कहीं बैठी हो ठाकुर? अगर बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे हो, मेरा नाम जयमनी ठाकुर, पति कतु सिंह ठाकुर। कहीं बैठे हो? आप ही हैं, हाथ हिलाइएगा। बच्चा आया है साथ में, आ जाइए, ले आइए। गुरुजी, हम बस्तर के रहने वाले हैं। शिव महापुराण की कथा का वर्णन करना चाहती हूं जो पंडाल में बैठकर पाया मैंने। मेरा 19 साल का बेटा किसी कारणवश मर गया, उसका निधन हो गया। मेरा 19 साल का बेटा मर गया और 19 साल का बेटा मरने के बाद बहुत टूट गई। एक ही बेटा था, उसी का आसरा था, चले गया। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा में जैसे तैसे दिल लगाया। मेरी उम्र हो गई 44 साल की और 44 साल की उम्र में मैंने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करी तो बाबा ने मुझको एक बेटा दे दिया। एक बेटा दिया। पूरी बात तो सुनो, ताली बजाने बैठ गए। काय ताली बजा रहे? बोलो सुनो। 44 साल की उम्र में बाबा ने मुझको एक पुत्र दे दिया। वो बेटा 1.5 साल का हुआ, गिर गया, मर गया। 19 साल का बेटा गया, 44 साल की उम्र हुई, बेटा 1.5 साल का हुआ, मर गया। इतनी टूट गई, भोले बाबा आपने मुझे बेटा तो दिया, फिर वापिस ले लिया। बाबा कृपा करो। डॉक्टर को क्या बोलूं मैं? फिर किसी ने कहा एक बार फिर बाबा की कथा सुन। पंडाल में बैठकर यदि वहां की मिट्टी को लगाएगी ना, गर्भ जरूर ठहरेगा। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि अब तुम 50 के करीब में पहुंच चुकी हो, औलाद नहीं होगा। उम्र 46 पार हो गई, 47 हो गई, 48 हो गई, 50 के लगभग में पहुंच गई। औलाद होने के चांस खत्म हो गए, बच्चा नहीं होगा। फिर मैंने कथा में सुना कि पंडाल में जाकर अगर मांगोगे, बैठ गई, कथा सुन ली तो बाबा देगा जरूर। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैं बाबा की कथा सुनने के लिए पंडाल में बैठ गई और पंडाल की मिट्टी को लगा कर गई। आज बाबा की कृपा से 50 के करीब में मेरी उम्र है और मेरे बाबा ने फिर मेरी झोली भर दी और मुझे पुत्र दे दिया। फिर पुत्र दे दिया। तुम उसकी बेटी हो। ये व्यासपीठ आपको जीजी कहती है, आपको जीजा कहती है, आपको बेटी कहती है, आपको बेटा कहती है, आपको माता पिता कहती है। ये व्यासपीठ, शायद दुनिया में एक व्यासपीठ ऐसी है शिव महापुराण कुबेरेश्वर धाम की जो आपसे संबंध जोड़ती है
और वो संबंध होता है बेटी और बाप का, वो संबंध होता है एक बहन और भाई का। ये संबंध की पीठ है। झारखंड में बाबा वैद्यनाथ जी विराजमान है, जिनको देवघर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? देवघर। वहां देवघर कहलाता है, पर सीहोर का कुबरेश्वर धाम देवघर नहीं, बाबा घर कहलाता है। वहां हमारे बाप का घर है, वहां बाबा घर है, हमारे पिता का घर है, वो मायका है हमारे। आप आते हो, कथा के पंडाल में बैठ जाते हो, लोगों को लगता है कि कथा में सुनने के लिए नहीं, इतनी पुराने होती, इतने शास्त्र होते हैं, सुनने के लिए लोग वहां जाते हैं। शिव महापुराण की कथा में सुनने के लिए नहीं आते, शिव महापुराण की कथा में तो अपने बाप को अपना हाल कहने के लिए आते हैं कि पिताजी मुझे ये तकलीफ है, वो दुख मिटा। 46 साल की उम्र से भी ज्यादा मेरी उम्र हो गई गुरुदेव, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि सोचा नहीं था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, और बाबा ने मुझे मेरी गोद में बेटा दे दिया। जोरदार अब ताली बजा, अब साधुवाद। आंसू पोछो, आंसू पोछ पहले, बाबा ने दे दिया ना, तो आंसू पोछो। अच्छा, खुश होकर बाबा को प्रणाम करो, उसकी कृपा। आंसू पोछो पहले, पूरे आंसू पोछो। हाँ, अब प्रणाम करो बाबा को, आंसू पोछ के। अब तो दे दिया उसने। शंभू शंभू। बाबा शंभू ले बेटा, बधाई आपको, बहुत बहुत शिव कृपा हो। नहीं, हमारा नहीं, बाबा को, बाबा को साधुवाद दो, बधाई उसको दो। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना, तुम्हारे क्षेत्र में कभी भी सूचना मिले कि कुबेर भंडारी के दरवाजे से कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिव महापुराण की कथा तुम्हारे नजदीक में पहुंची है, 7 दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन समय निकालकर उसके पंडाल में रहकर, झोली पसार कर, उसकी मिट्टी को मस्तक चढ़ाकर दिल से कहकर देखना, 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा, ये निश्चित है। संबंध है उसका। आप तो भैया कह रहे हैं, हमको भरोसा नहीं था, 50 के करीब में उम्र हो रही है, डॉक्टर मना कर दिया था कि अब तुम मां नहीं बन सकते। और आप मेरी जीजियां यहाँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, क्या 50 साल की उम्र में संतान का योग बनना सरल हो सकता है? तुम अपने मन पर हाथ लगाकर विचार कर सोचना, क्या हो सकता है? पर विधि के विधान को भी जो पलट दे, देवताओं का काम है भाग्य लिखना, और भाग्य को पलटने का काम है देवाधिदेव महादेव का, वो पलट कर रहे हैं, पलट कर रहे हैं। जब वो कृपा करता है तो दुनिया देखती है। वो
शिव कह रहे हैं तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जा रहे हैं। पार्वती जी ने शिव जी के पास कार्तिकेय जी को भेज दिया, जाओ भगवान देवादिदेव महादेव की आज्ञा लो तारकासुर को मारने के लिए। यदि तारकासुर को मारना है तो पहले शिव की आज्ञा। शंकर का कोई भक्त है, उस पर इल्जाम लगाना सरल है, गाली देना सरल है, उसको अपशब्द कहना सरल है, उसकी निंदा करना सरल है, उसकी बुराई करना सरल है। पर याद रखना, शिव भक्त की तुम निंदा कर सकते हो, बुराई कर सकते हो, उसके लिए गलत गलत बोल सकते हो, पर वो शिव भक्त पलट कर जवाब नहीं देगा। उसका जवाब एक दिन ऐसा समय का चक्र घूमेगा कि वो महाकाल पछिट पछिट कर जवाब निकालवाएगा कि तूने क्या बोला और कैसे। ये शरीर की हाथ की उंगलियां भी काम नहीं करेंगी, नेत्र काम नहीं करेगा, जिह्वा काम नहीं करेगी, श्रवण शक्ति काम नहीं करेगी, पांव काम नहीं करेगी। बहुत किसी से मत डरो, ना गुरु से डरो, ना परमात्मा से डरो, ना शास्त्र से डरो, ना वेद से डरो, किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से डरना। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता, भोगना पड़ता। कर्म से डरना मत, ऐसा कर्म कर जाना कि जिंदगी में तुम भी रो और तुम्हारी औलादें भी जीवन पर्यंत रोती रहे। रोती, कुछ अच्छा कर, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कहना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कहना नादानी। तीन दुनिया में तीन उपहार सर्वश्रेष्ठ है। तीन उपहार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। पहला जो भगवान ने आपको दिया, आपके चेहरे की प्रसन्नता। किसी को कुछ नहीं दे सकते और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी प्रसन्नता दे दीजिए। चेहरा खुश दिखेगा तो सामने वाले को अपने आप उपहार मिल गया, समझ लेना, सब कुछ मिल गया। तीन उपहार हैं जो दुनिया वाले को परमात्मा ने दिए हैं। पहले नंबर का आपके चेहरे की प्रसन्नता, वो केवल मनुष्य को दिए। मुस्कुरा लो, हंस लो। हमने पहले भी कथा में कहा था, हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो एक दिन गिर जाएंगे हिल हिला के। ये सोफा सेट फिर बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, फिर नकली सोफा सेट लाके जड़ना पड़ेगा, और वो भी जम के चने वने खा गए तो नीचे आके गिर जाएगा। इसलिए थोड़ा सावधानी रखिए। तीन दुनिया के लोगों को मेरे भोले बाबा ने तीन उपहार दिए हैं देने के लिए। पहला है चेहरे की, बोलो बोलो जम के, प्रसन्नता। दूसरा उपहार है आपके मुख की मीठी वाणी। यह भी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ उपहार है। किसी को कुछ नहीं दे सकते, मीठा बोलकर उसका आदर कर लो। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपने दे दी, समझ लो, सबसे बड़ी। अभी अभी तुम यहां बैठे हो, जरा सा टेढ़ा आड़ा बोल के देखो, हट, गुस्से में तुमने अपशब्द कर दिया, गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा कर दिया। ध्यान, एक दिन ये दांतों ने जिह्वा से कहा, 32 की 32 दांतों ने जीवान से कहा, जिह्वा से कहा, हे मेरी जिह्वा बहन, कृपा करना तो किसी को आड़ा टेढ़ा मत कह देना। ए जिह्वा बहन, तो किसी को आड़ा टेढ़ा, जिह्वा ने दांतों से कहा, दांतों ने जिह्वा से कहा।
दांत जिब्या से कहते हैं, जिब्या दांत से कहती है, जिब्या कहती है दांतों से, ए मेरे 32 भाइयों, मैं बहुत कोमल कोमल तुम्हारी बहन हूँ, सीधी सादी तुम्हारी बहन हूँ, मुझे काट मत देना। मैं तुम्हारी 32 भाई की एक ही बहन हूँ जीवान, तुम मुझे काट मत देना। तो 32 भाइयों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू हम पे कृपा करना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में पूरा भाई की भाई निपट जा। 32 की 32 तू कृपा, तू दया। पहला उपहार दिया है मेरे भोलेनाथ ने आपको, मनुष्य को, दुनिया को देने के लिए पहला उपहार दिया। क्या? चेहरे की प्रसन्नता। हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो बाद में निकलेंगे हिल हिला के। बहुत बुरी हालत। और दूसरे नंबर पर उपहार दिया है मेरे भोले मामा ने आपको मीठी वाणी। जितना प्रेम से बोल सकते हो, किसी को धन नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, अच्छे से व्यवहार नहीं, कुछ नहीं दे सकते, तो अपनी मीठी वाणी से बस उसको प्रेम से बोल लो, वो भी उपहार है। और महाराज तीसरे नंबर का उपहार भगवान भोलेनाथ ने जो दुनिया को दिया है वो है सम्मान करना, आदर करना, सत्कार करना। कुछ मत करो, किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आदर दे दो। आओ भैया जी बैठो, भाभी जी कैसे हैं, भैया ठीक हैं, काका जी ठीक हैं, काकी जी ठीक हैं। ये आदर के शब्द एक दूसरे को देना प्रारंभ कर दो। सुबह से उठो, सास से कितना भी झगड़ा हो तो भी उससे प्रेम से आदर पूर्वक बात करो। और सास से निवेदन है, बहू कितनी भी गलती करे उसकी गलतियों को माफ कर कर बेटी जैसा आदर देकर उसको गले लगाना प्रारंभ करो। वो आदर का संस्कार, वो आदर का संस्कार। ये 3 उपहार हैं जो मेरे भोले बाबा ने दुनिया के लोगों को दिए। पहले नंबर पर है मुस्कुराहट चेहरे की, दूसरे नंबर पर मीठी वाणी आपके मुख की, और तीसरे नंबर पर है आदर के शब्द, आदर के वचन, आदर के संबोधन। कोई भी आपके आए आप उसको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, कुछ मत दीजिए, आदर तो दो। साहब कहाँ से आए हो, बैठो ना साहब, राम राम साहब, कृष्ण जी साहब, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव भैया जी क्या बात है, कैसे हो। आदर का संबोधन। घर में आए हुए ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा जो तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है। अगर पुण्य भी नहीं होता तो कोई किसी के यहां जाता भी नहीं। कौन सा पुण्य करा। कल जब तिवारी जी के बेटे श्री अभिलाष जी कल जब आए थे शाम को, तो कोई मिलने आए थे, तो उनके साथ में वो बोल रहे थे, अभिलाष जी के साथ जो आए थे वो बोल रहे थे कि गुरुजी हमने हमारी जिंदगी में बस्तर क्षेत्र में इतनी भीड़ और इतने श्रोता, वो भी वनवासी और आदिवासी, कभी नहीं देखे जो एक जगह पर इकट्ठे होकर इस कथा का रिश्ता तोड़ रहे। हमने अपने दिए, क्या दिया आपने? हमने अभिलाष तिवारी जी से कहा कि देखो ये तो आप लोगों का प्रेम है, आप किसी को आदर दे रहे हैं, आदर मिल रहा है, सम्मान दे रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, सत्कार दे रहे हैं, सत्कार मिल रहा है, ये प्रेम है जो लुटाया जाए। ये रामचरितमानस, रामायण किस किसने देखी है, किस किसने सुनी है, किस किसने पढ़ी है? हाथ उठाओ जरा। सबने पढ़ी, सबने देखी, सबने सुनी, रख लो हाथ। रामायण में, रामचरितमानस में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। जितने भी उस रामचरितमानस में मिले, जितने भी पात्र थे, सबको रोते हुए देखा होगा। दशरथ जी भी रोए थे अपने पुत्र के वियोग में, कौशल्या मैया, कई मैया, सुमित्रा जी भी रोई थी दशरथ के वियोग में, भरत जी रोए राम जी के वियोग में, राम जी रोए अपनी मैया और पिता के वियोग में, माँ जानकी जी भी रोई, जनक जी रोए अपनी बेटी की दशा देखकर, केवट निषाद राज रोए, यहाँ तक गिद्धराज जटायु भी रोए, यहाँ तक लंका का राजा रावण अपनी औलाद के लिए रोया, मंदोदरी भी रोई। जितने पात्र थे रामचरितमानस के, सब रोते हुए दिखे। केवल एक पात्र था रामचरितमानस का, जो थे श्री हनुमान जी महाराज, वो कभी रोते हुए नहीं दिखे।
जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं दिखे, जिनने कभी रोया नहीं, उनकी आंख से आंसू बहा नहीं। एक बार लक्ष्मण जी के मन में यह बात आ गई कि मैं रोया, आप रोए, भरत रोए, शत्रुघ्न रोए, मां जानकी जी रोई, माता कौशल्या कई सुमित्रा रोई, केवट रोए, दशरथ जी रोए, जनक जी रोए, सुमंत्र जी रोए, जितने भी सभासद थे सब गुरु की आंख में आंसू था। पर ये हनुमान क्यों नहीं रोते हैं? तब राम जी ने कहा यह हनुमान नहीं है, यह शिव का स्वरूप है। और शंकर कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते हैं, वो शिव है। और संसार का सबसे बड़ा गुण तत्व यही है, हर परिस्थिति में आप मुस्कुराइए। दुख आएगा, मनुष्य का शरीर है, ऐसा कौन है व्यक्ति जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? कौन है? राम जी के जीवन में भी दुख आया तो कृष्ण भगवान के जीवन में भी दुख आया। जितने भगवान के अवतार हुए हर अवतार में दुख आया। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। दुख आएगा पर उस दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझ लो कि शिव की कृपा होना प्रारंभ हो गई। हम मुस्कुराएं, तकलीफ आए मुस्कुर, कोई दिक्कत, बीमारी आई है ना, आ गई ना, बड़ा रोग आ गया ना, तकलीफ आ गई ना, धीरे से जाएगी। पर अपन क्यों रोए उस बीमारी के चक्कर में? इतना बड़ा बीमारी हो गई, मेरा लीवर खराब हो गया, किडनी बेकार हो गई, थायराइड हो गया, घुटने बेकार हो गए, कहीं ये हो गया, और रोने रोने में जिंदगी निकाल दे। बीमारी आई है, सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे तो बीमार पड़े रहोगे, बीमार पड़े रहोगे। एक बात हम आपको कभी नहीं बोले, आज हम बोलना चाहेंगे। – 2021 की बात। एक लड़की, हरियाणा की एक बेटी अपनी मम्मी को लेकर पापा के साथ आई। मम्मी पापा दोनों थे। उस बेटी ने कहा, गुरुजी 2021 का चरित्र, हम बाबा के धाम पर थे, कुबरेश्वर धाम पर। मेरी मम्मी को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने लास्ट स्टेज का बोला। हमने कहा मम्मी को मालूम पड़ गया? हाँ, बहुत रोती है, बहुत। ठीक है, ऑपरेशन का बोला है क्या? नहीं, इनकी उम्र हो चुकी है बहुत, तो अब ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर। गठान भी बड़ी है, कैंसर भी है। ठीक है, कितना समय का डॉक्टर बोला? का 6 महीना ये जी जाए तो जी। ठीक है। अब वो माँ कैंसर 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 कैंसर। हमने कहा अब तुम्हारी मम्मी को लेकर आओ, अपन उनसे मिलते हैं। हम कुर्सी लगाए बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे। उसकी माँ आई, प्रणाम किया, बाबा डॉक्टर 4th स्टेज का कैंसर बोला। हमने कहा ये कंकर शंकर की तुमने पूजन करी है कुबरेश्वर धाम पर? हाँ बाबा। एक कंकर लेकर जा रही हो? हाँ बाबा। रुद्राक्ष ले जा रही हो? हाँ बाबा। बस कंकर उठाया है? हाँ बाबा। तो हमने कहा जब कंकर उठा लिया, लेकर जा रही हो, तो निश्चित है यहां का कंकर वही उठाता है जिसकी बीमारी को भगवान को दूर करना होता है। तुमने अगर उठाया है, आज विश्वास, तुमने सोच लिया। शिव महापुराण की कथा में मैंने सुना है, हाथ में 5 बार जल डालना है, शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेना है, जया, विषहरा, शामलिवारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर पानी पी के सोऊंगी तो नींद आएगी। और जैसे ही मोबाइल रखा, पानी पिया, जो सोई, ऐसी घुर्राटे भरी, ऐसी घुर्राटे भरी, पूछो क्यों? अंदर की फीलिंग अच्छी हो, अंदर का भाव अच्छा हो। हम अपने आप से बीमार हैं। आधे से ज्यादा व्यक्ति तो अपने आप से बीमार है। जब तक उसके 500 रुपए हॉस्पिटल में नहीं लग जाए तब तक वो ठीक ही नहीं होती है। आधे से ज्यादा अपने आप से बीमार है। गुरुजी, हमारा बच्चा बहुत बीमार रहता है, बार बार उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हमने कहा क्यों चिंता करती हो जीजी, बच्चा ने जन्म कहां लिया? तो कहा हॉस्पिटल में। हमने कहा पहले बच्चे कहां जन्म लेते थे? नानी के घर में, दादी के घर में। जब बच्चे नानी के घर में पैदा होते थे तो नानी के घर ज्यादा जाते थे।
बच्चे जब दादी के घर में पैदा होते थे तो दादी से तब प्यार होता था, उसके घर ज्यादा जाते थे। आजकल बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तो सिस्टर और डॉक्टर से प्यार होता है, इसलिए बार बार जाते हैं। प्यार है उनका, स्नेह उनका, ये प्रेम, ये वात्सल्यता, ये स्नेह उनका। पति के लीवर काम नहीं कर रहा था, शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से विश्वास जागृत हुआ। इतना पैसा बता दिया गया था, कहां से लीवर लाते, कहां लगाते, ऑपरेशन का पैसा भी नहीं था। शिव पर भरोसा करा और पूर्ण तरह से स्वस्थ हुए। ये शिव की कृपा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शंभु। बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी रे, भोले बाबा सुन भी लो ये कहानी रे। मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये कहानी है। बड़ी दूर किनारा है। जीवन है बड़ा विचित्र। दुनिया की फितरत बड़ी विचित्र है। जीते जी आग लगाने वाले भी अपने होते हैं और मरने के बाद आग लगाने वाले भी अपने ही होते हैं। कोई दूसरा आग नहीं लगाता। कल कोई कह रहा था गुरुजी आजकल तो ठंड भी नहीं पड़ रही है। हमने कहा आग लगाने वाले इतने हो गए, काहे की ठंड पड़े। दिन भर तो आग लगा रहे हैं, यहाँ से जाके वहाँ आग लगा देंगे, वहाँ से जाके वहाँ आग लगा देंगे। कोई बहू में आग लगाए, कोई सास में आग लगाए, कोई बहन बहन में आग लगाए, कोई भाई बहन में आग लगाए, कोई ऊंचे पद पर कौन बढ़ रहा है तो फिर आग लगाना चालू कर दी। इतने आग लगाने वाले बढ़ गए कि ठंडी चली गई। ठंड को भी टेंशन हो गया, क्या करेंगे, इतने तो आग लगा रहा है। तो अपन तो अपने गाँव चलो। अब तो ठंड भी नहीं है बस्तर में। वो भी सोच रही चलो दादा, ये रोज एक दूसरे के कान में जाके आग ही लगाते हैं दिन भर। ठंड को भी डिप्रेशन हो गया। वो भी रुक रुक के आती है, कभी कभी एक दो दिन के लिए आती, फिर चली जाती है, क्योंकि देखती है आग लगाने वाले कम हुए हो तो लगा जाऊं ठंड। उसको भी चिंता। आग लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही, अपने, कोई दूसरे नहीं। भारत की भूमि पे ही जन्म लेते हैं, भारत माँ की गोद में ही बड़े होते हैं, भारत माँ की रोटी ही खाते हैं और मालूम पड़े भारत माँ का ही विरोध कर देते हैं। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग बैठे पड़े हैं, ऐसे लोग। इसमें के लोग बैठे हैं। महाराज तारकासुर के मारने के लिए सदानंद कार्तिकेय जा रहे हैं। शिव जी समझा रहे हैं, बाबा भोलेनाथ समझा रहे हैं। इतना सुंदर कहा है, जिस भूमि का खा रहे हो, जिस भूमि पर जन्म लिए हो, जिस भूमि का खा रहे हो, जिस भारत माँ की गोद में पैदा हुए, जिस भारत माँ का अन्न खा रहे हो, उसको लज्जित मत होने दो, उसको लज्जित मत होने दो। वो लज्जित ना हो।
पर ऐसे ना जाने कितने विधर्मी पड़े हुए हैं, कितने जो भारत माँ को ही चोट पहुंचाने में लगे हो। भारत माँ महाराज तारका सुर को मारने के लिए षडानंद जा रहे हो, पर एक बात का ध्यान रखना, उसके हृदय में शिव बसे, शंकर बसे, और जिसके दिल में शिव बसा हो उसको कष्ट ना दे, उसको तकलीफ ना दे। उसका जवाब स्वयं देवाधिदेव महादेव देते हैं। स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से एक बात कही है, पार्वती ये जो तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा को कहा है और चंचुला अपने पति की मुक्ति के लिए ये कथा जो सुन रही है, शिव कहते हैं सुनो पार्वती, ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल में मानव के जीवन को सार्थक करने वाली। भूल से भी किसी का मन अगर शिव महापुराण में नहीं भी लगे और भूल से भी अगर वो कथा के पंडाल तक पहुंच जाता है या कथा को सुन लेता है कहीं पर भी बैठकर, शिव कहते हैं उस पे मेरी दृष्टि पड़ जाती है और उसका उद्धार मैं कर देता हूं। जैसे सोना, सोने में अगर कीचड़ लग गया, सोने में धूल लग गई तो सोने की कीमत कम होगी क्या? जम के बोलो जरा। सोने में कीचड़ लग गया तो कीमत कम होगी क्या? सोने में आटा लग गया उसनते समय तो कीमत कम होगी क्या? सोना पानी में पड़ा है तो क्या कीमत कम होगी क्या? सोने की कीमत उतनी की उतनी ही रहेगी जितनी उसकी है, चाहे वो कीचड़ में हो, चाहे मिट्टी में हो, पानी में हो, चाहे कहीं पर भी हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा चाहे तुम्हारा दिल लगे चाहे ना लगे, अगर तुम शिव पुराण की कथा में पहुंच गए हो, समझ लेना शिव की दृष्टि तुम्हारे पर पड़ना प्रारंभ हो गई तो तुम कीमत वाले, कीमत वाले। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो कथा अपना असर दिखाती है, पुराण अपना असर दिखाती है। आप भले गए हो, नहीं ध्यान गया, मन नहीं गया, फिर भी कथा में जाकर बैठे हो तो कथा एक ना एक दिन आपका असर जरूर दिखाई। एक बहुत अच्छा चरित्र है, सुंदर सा व्याख्यान है। एक पिताजी, एक चोर बड़ा विद्वान था, बहुत विद्वान चोर था और बड़ा प्रखर चोर, बहुत प्रबल चोर। उसका एक लड़का था और चोर भी बड़ा दमदार चोर था, क्वालिटीवान चोर। और उसका एक लड़का था, लड़का चोरी करना नहीं जानता था, तो पिताजी ने लड़के को चोरी करना सिखाया, उसको भी अच्छा क्वालिटीवान चोट्टा बनाया, वीआईपी चोर, एकदम जोरदार चोट्टा, अच्छा बना। अब उसको जब बहुत जोरदार चोर बनाया तो एक दिन पिताजी ने उसको पास में बिठाकर बुलाकर कहा, बेटा देख, मैंने तुझे अच्छा चोट्टा तो बना दिया, मैंने चोर बना दिया, तेरे को अपने पूरे हुनर दे दिए तुझको, पर एक बात याद रखना, कभी भी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा में मत जाना। अगर तुझे अच्छा चोट्टा बनना है तो कभी कथा में मत जा, कभी प्रवचन में मत जा, कभी किसी पुराण को सुनने मत जा, कभी प्रवचन सुनने मत जा, कभी सत्संग में मत जा। कोई महाराज प्रवचन दे रहा हो तो कानों को बंद करो, भाग जा, पर प्रवचन मत सुनना। छोरे ने कह दिया, बेटे ने, ठीक है पिताजी, अब तुमने मुझको इतना वीआईपी चोट्टा बनाया है,
जब तुमने मुझको इतना VIP छोटा बनाया है तो मैं कभी भी प्रवचन में नहीं जाऊंगा, प्रवचन में नहीं जाता। एक बार उसने विचार करा कि राजा के महल में आज चोरी करना, जा ही रहा था, इतने में रास्ते में बहुत सारी भीड़ हो रही थी, खड़ा हो गया। क्या हुआ किसी ने नहीं बताया, प्रवचन चल रहा था, उसके कानों में शब्द पहुंच गया कि मनुष्य की देह मिली है और जिंदगी अगर अच्छी जीना है तो सत्य बोलना चालू करो, और जिसका खाया है उसको धोखा मत दो, और उसके साथ में कभी गलत मत करो। बस ये दो चीज उसके कानों में पड़ी, उसने कान बंद करा, भाग गया। भगते भगते सीधे पहुंच गए राजा के महल में, चोरी करने के लिए जा रहा था। उसने मन में सोचा पिताजी के अनुसार तो मैं अच्छा चोटा बन गया, पर महाराज प्रवचन दे रहा था इतना बड़ा, एक बार उसकी भी सुन के देखते हैं जरा। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, आज कहा महाराज की वचन याद करके जाता हूं, देखता हूं कैसे होता है। तो अंदर गया, दरवाजे के द्वारपालों ने रोक दिया, कौन हो तुम? उसने मन में सोचा कि वो महाराज जी बोल रहा था हमें सत्य बोलो, उसने भी कह दिया। जैसे ही द्वारपालों ने रोका, कौन हो तुम? चोर हूं। क्या करने जा रहे हो? चोरी। दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपालों को लगा यहां काम करता होगा, बेचारे को अपने रोक दिया, उसके हृदय में हाथ हो गई, इसलिए चिल्ला के दौड़ रहा है, अपने आप को चोर कह रहा है, चोरी करने। जा अंदर जा, जा चले जा, जा। वो अंदर चले गया। उसने मन में सोचा मैंने बोला मैं चोरता हूं, मैं कह रहा हूं कि चोरी कर रहा हूं, तो भी मुझे अंदर जाने दिया। अंदर पहुंच गया। अंदर जाके उसने बहुत सारा धन देखा, झोले में भर लिया, थैले में भरा, बैग में भरा, चला। भूख लगी, इसने सोचा पास में रसोई घर है, जरा देख लूं। रसोई घर में गया, अच्छा अच्छा खाने को मिल गया, खा गया। खाने के बाद झोला उठाने वाला था, इतनी देर में याद आया कि वो महाराज प्रवचन में कह रहा था जिसका खाओ उसको धोखा मत दो, जिसका खाओ उसके साथ कभी गलत मत करो। और मैं तो गलत नहीं करूंगा, आज तो मैं रख के ही जाऊंगा। भरा हुआ सोने का झोला वहीं रख दिया, जाने लगा। जैसे दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपालों ने रोक लिया, क्यों रे चोटे, तू तो चोरी करने गया था, माल नहीं लाया? कहने लगा नहीं, हम जिसके घर का खाए हैं उसका घर का बजाए हैं, हम चोरी कर तो लिए थे पर हम उसके घर का खा लिए, इसलिए हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। इतनी देर में रसोई घर में कोई गया, भरा हुआ झोला देखा, चिल्ला दिया, चोर आया है, चोर आया है, चोर आया है। इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया, महाराज इसने चोरी करी है। महाराज ने पूछा आपने चोरी करी है? हाँ महाराज। कहां से आए? सामने वाले गेट से। द्वारपालों ने नहीं रोका, पूछा था तुम कौन हो? हमने कहा चोर। अंदर आने दिया। हाँ। तुमने कहा था चोरी करने आए हो? हाँ। हम बोले थे हम चोरी करने आए। अच्छा, तो तुम ये बैग भरकर पैसा ले जा रहे थे, सोना चांदी ले जा रहे थे, लेके क्यों नहीं गए? क्योंकि हमने गुरुजी के मुख से सुना था कि सच बोलना, तो हमने दरवाजे पर सच बोला। और गुरुजी के मुख से सुना था जिसका खाओ उसको धोखा मत दो और उसका बुरा मत करो। हमने माल तो भर लिया था ले जाने के लिए, पर तुम हमको भूख लग रही थी, तुम्हारे घर का हम खा गए, इसलिए हम तुम्हारा सामान लेकर नहीं गए। राजा को बड़ा आनंद आया। राजा ने मन में सोचा ऐसा व्यक्ति सच बोलने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। राजा ने कहा आज से तुम हमारे मुनि मंत्री, पूरा खजाना तुम्हारे हाथ में, तुम नौकरी हमारे यहां करो, ये नौकरी तुम हमारे यहां करो। राजा ने उसको नौकरी पर रख लिया। 15 दिन तक वो आया नहीं घर पर। पिताजी को चिंता लग गई, मेरा छोटा बेटा कहां चलेगा। एक दिन अच्छे कपड़े पहनकर, पगड़ी मगड़ी बांधकर, जोरदार सोने की माला पहनकर, पांव में जूते मोजे पहनकर गया अपने पिताजी के पास। पिताजी ने देखा, बेटा इतनी लंबी चोरी किसके यहां करी आया? बेटा कहता है पिताजी चोरी नहीं करी है, एक महाराज का प्रवचन सुन लिया था, सत्य बोलो, जिसका खाओ उसको धोखा मत दो, उसका कभी गलत मत करो। बस वो सुनकर मैं चोरी करने गया, ऐसा ऐसा हुआ। राजा को मालूम पड़ा, उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। पिताजी जितनी चोरी करता था, जूते खाता था, उससे अच्छी इज्जत की नौकरी आज राजा ने मुझे दे दी। करोड़ों का धन मेरे हाथ के नीचे है पिताजी। केवल थोड़ी सी देर की शिव पुराण की कथा सुन ली थी, जिससे आज मैं राजा का मुनीम बन गया। यदि पूरी कथा सुन लेता तो शायद राजा ही बनकर बैठ जाता। ये कथा है, ये प्रसंग।
अच्छा श्रेष्ठ शिव की कृपा से ये कथा कहीं ना कहीं काम आएगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं प्राप्त होगी। और दंतेवाड़ा की मां दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे दया करो मेरी माई। बोलो 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 सब बोलो। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, कृपा करो मेरी माई। तेरे दर पे है झोली फैलाई, तेरे दर पे है झोली फैलाई, तेरे दर पे है झोली फैलाई, तेरे दर पे है झोली फैलाई। ओ हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए मां दंतेश्वरी की आराधना। बड़े प्रेम से हम तुम्हारे हैं मेरी को मैया, तेरे दर पे पड़ूं मैं ही पैया, हम तुम्हारे हैं ओ मेरी मैया, तेरे दर पे पड़ूं मैं ही पैया, हम तुम्हारे ओ मेरी मैया, तेरे दर पे पड़ूं मैं ही पैया, हम तुम्हारे मेरी मैया, पैया। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई।
तुम्हारे पराए नहीं है, घर के दर पे आए नहीं है, घर के दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे पराए नहीं है, घर के दर पे आए नहीं है, घर के दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे पुराने हे माई हम तुम्हारे पुराने हे माई कृपा करो माई, हम पे कृपा करो मेरी माई दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई हम पे कृपा करो मेरी माई हम पे कृपा करो मेरी माई बड़े भाव से दोनों हाथों से पीछे वाले भी दंतेवाड़ा की राज दुलारी, दंतेवाड़ा की राज दुलारी, भोले बाबा के आंखों की प्यारी, भोले बाबा की आंखों की प्यारी, दंतेवाड़ा की राज दुलारी, दंतेवाड़ा की राज दुलारी, भोले बाबा की आंखों की प्यारी, भोले बाबा की आंखों की प्यारी, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, ओ दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, ओ हम पे कृपा करो मेरी माई हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे दया करो मेरी माई कृपा करो मेरी माई, ओ हम पे दया करो मेरी माई हम पे कृपा करो मेरी माई, ओ हम पे दया करो मेरी माई हम पे दया करो मेरी माई, ओ हम पे कृपा करो मेरी कृपा करो बोल दंतेश्वरी माता की अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए हृदय से प्रार्थना करिए विनय करिए निवेदन करिए भाव से आज कथा का छठा दिवस है कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी यहाँ फिर 17 तारीख से 21 तारीख तक नकपुरा पंचायत जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में ही 5 दिन की कथा रहेगी फिर 24 से 28 तारीख तक मीरा भयंदर में मुंबई में शिव महापुराण की कथा पौधार स्कूल के पास जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स हटकेश मीरा रोड ईस्ट मुंबई में शिव महापुराण की कथा रहेगी जिसका लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। जनवरी में कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी सूरत गुजरात, 16 से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात, 5 से 9 फरवरी नांदेड़ 5 दिवसीय महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा,
11, 12, 13 3 दिवसीय शिवपुराण की कथा डबरा मध्य प्रदेश में, और 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सी हो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, साथ में बोलिएगा। आज कथा का 6ठा दिवस है। दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में सब बोलें, बाबा से प्रार्थना करिए। श्री नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान देवादिदेव महादेव ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा कि यह तारका इसने ही है, इसके हृदय में शिव बसता है, इसलिए बाण छोड़ना पर हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। शिव भक्त के हृदय में चोट ना पहुंचे, इसका स्मरण रखें। सब निंदा स्वीकार करी जा सकती है, पर शिव की निंदा, शिव पुराण की निंदा और शिव भक्त की निंदा कभी स्वीकार नहीं, कभी स्वीकार। जो शिव भक्त की निंदा करता है वो शिव का द्रोही हो जाता है, शिव का द्रोही। तारकासुर के प्राणों को भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने हर लिया, और जो तारकासुर के प्राण छूटे तो उसके चेहरे पर रुदन नहीं था, आंखों में आंसू नहीं था, तारकासुर मुस्कुरा रहा था। कारण, तारकासुर के मुस्कुराने का कारण केवल इतना था कि मैंने जो मांगा था कि अगर मरते समय शिव मेरे सामने ना हो तो कम से कम शिव पुत्र मेरे सामने, और वो आज सिद्ध है। भगवान से अपन मांगते क्या है? हे प्रभु, अंतिम जब क्षण हो, प्राण छूट रहे हो, कोई आए ना आए पर तू आना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत
समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, कोई निभाए ना निभाए, पर अंत समय में मेरा शिव जरूर आए, शंकर जरूर, उसका इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए। वो एक लाइन स्मरण में आती है ना, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिलों में वो बड़ा काम आता है। कोई नहीं आएगा, प्राण छूटेंगे, मरोगे, अंतिम समय होगा, सारे घर के लोग कंधे पर उठाकर ले जाकर शमशान में छोड़ आएंगे। शमशान में कौन रहता है? शिव। सबको मालूम है अब हमारी जरूरत नहीं है, इसको यहाँ छोड़ दो। अब कौन देखेगा? बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव। परिवार वाले शमशान में छोड़ देंगे, आग लगाएंगे, चले जाएंगे। सबको मालूम है शमशान में शिव बसता है, वो देखेगा, वो ध्यान रखेगा। अपने को देखने की, ध्यान रखने की अब जरूरत नहीं है। जिंदा था, अपन ने देखा, अपन साथ, अब वो साथ। महाराज, उसका साथ हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है। जैसे आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, मेरे बहन भाई, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बंधु, मेरे बुजुर्ग माता पिता, भगवान ने आपको अपनी जमीन दी है, भगवान ने आपको एक अलग से ऊर्जा दी है, तो अपना स्वयं का कार्य करो, स्वयं का कार्य। वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। स्वयं अपने अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न करिए, अपने अंदर वो बल उत्पन्न करिए कि अपना कार्य अपन करें और अपने कार्य को इतना बढ़ाएं कि वो जनमानस तक पहुंचे। स्वयं मारा, और वो स्वयं के लिए बहुत समय आया। तारकासुर के प्राण जब चले गए, भगवान ईश्वरानंद कार्तिकेय जी का जय घोष हुआ। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी निवेदन करती हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, घर में बेटे हैं, विवाह करना है, उनकी शादी होना है, पर कोई कन्या नहीं दिखती। निवेदन किया, देव ऋषि नारद को बुलाया, मेरे बेटे गणेश जी का विवाह करना, कोई अच्छी कन्या देखिए। ठीक है, प्रजापति विश्वरूप जी के यहाँ पहुंच गए, जिनकी 2 कन्या थी, रिद्धि सिद्धि। विश्वरूपा जी ने कहा कि मेरी बेटी की शादी मैं 2 अलग अलग वर से नहीं करूंगा, एक ही वर से 2 बेटी की शादी करूंगा। नारद जी ने कहा ठीक है, मुझे वर ऐसा चाहिए जो एक बार बैठ जाए तो उठने में लगना चाहिए कि दामाद बैठा है। नारद जी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, गणेश जी एक बार बैठ जाते हैं तो उठते ही नहीं है 10 दिन तक। फिर कहा